हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट टिप्स। तो आज हम आ चुके हैं नेक्स्ट एपिसोड लेके, यानी कि कुछ नया सीखने के लिए। उस जो हमारा क्लास चल रहा था उस क्लास को कंटिन्यू करते हुए कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे मार्केट के बारे में। तो ज़्यादा टाइम न लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारा बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बनाया गया है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है कंपनियों की और कैसे हम इसे डिसाइड करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनीज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आता है हमारा लार्ज कैप, दूसरा आता है मिड कैप, तीसरा आता है स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैपिटलाइजेशन, इन तीनों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला, लार्ज कैप। लार्ज कैप स्टॉक की बात करें तो ये कंपनी वेल इस्टेब्लिश्ड होती है, बहुत पुराने टाइम से चली आ रही होती है कंपनी, और अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये लीडर या फिर एक अच्छा खासा वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज होती है ये सारी कंपनियां। अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर लार्ज कैप की बात करें तो 20,000 करोड़ से ज़्यादा होती है। ये रही कुछ लार्ज कैप कंपनियों के शेयर्स। और अगर हम एज यूजुअल देखना चाहे तो टॉप 100 कंपनीज, यानी एक कंपनी एक से लेके कंपनी 100 तक जितनी भी कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप कंपनी कहलाती है। जैसा कि हमें पता है कि ये लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनियां होती हैं, तो इस कंपनीज में जो हमारा रिस्क होता है वो बिल्कुल लो होता है, और रिटर्न की बात करें तो रिटर्न इसमें हमारा स्टेबल होता है। आता है हमारा मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज की बात करें तो ये वो कंपनीज है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है वो 5 करोड़ रुपीस से 20,000 करोड़ रुपीस तक होता है। फिर हम ये कह लें कि कंपनीज 101 से लेकर 258 कंपनी तक जो भी होता है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन वो हमारा मिड कैप कंपनीज कहलाता है। तो ये हमारा मिड कैप कंपनीज है, तो इससे हमें थोड़ा आइडिया लगता है कि ये थोड़ा इस्टेब्लिश्ड है लेकिन वेल इस्टेब्लिश्ड नहीं है। इस वजह से इसमें रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा हाइयर होता है एज पर लार्ज कैप कंपनीज। तो अगर रिस्क प्रोफाइल हाइयर है तो रिटर्न्स भी थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मिलता है एज पर लार्ज कैप कंपनीज। थर्ड एंड लास्ट, स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें तो कंपनीज जो कि 251 पोजीशन से लेके उसके ऊपर की जितनी भी कंपनियां होती है वो सारी कंपनियां स्मॉल कैप कंपनी कहलाती है। अगर इसकी हम बात करें मार्केट कैप की तो इसकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से बिलो होती है। स्मॉल कैप कंपनीज की रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो ये हाइयर रिस्क प्रोफाइल होती है, क्योंकि ये कंपनीज नई नई मार्केट में एंटर करी होती है। और वहीं अगर इसके रिटर्न्स की बात करें तो इसमें ग्रेट पोटेंशियल होता है गेन करने का, मार्केट को कवर करने का। तो इस वजह से स्मॉल कैप कंपनियों में हायर रिटर्न देखने को हमें मिलता है। अगर तीनों को समराइज करने की बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज जो कि हमारा टॉप 100 कंपनीज जो होता है वो लार्ज कैप कंपनी कहलाता है। वहीं 101 से 258 तक मिड कैप कंपनीज, और उसके बाद आफ्टर 251 जितनी भी सारी कंपनियां लिस्टेड है या लिस्ट होती है वो सारी हमारी स्मॉल कैप कंपनी कहलाती है। अगर मार्केट कैप पे नज़र डालें तो लार्ज कैप कंपनियों का मार्केट कैप जो होता है वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा का होता है। वहीं मिड कैप कंपनीज की बात करें तो 5,000 से 20,000 करोड़ तक की कंपनियों का मार्केट कैप जो होता है वो मिड कैप कंपनीज कहलाती है। वहीं बिलो 5,000 करोड़ वो कंपनीज स्मॉल कैप कंपनी कहलाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं अगर इसको देखें तो करंट मार्केट प्राइस पर शेयर और इनटू में टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मार्केट कैप आ जाएगा उस कंपनीज का। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर किसी कंपनीज का शेयर प्राइस 10 रुपीज़ है पर शेयर और टोटल नंबर ऑफ शेयर है उस कंपनी का 10,000, तो अगर हमें मार्केट कैप निकालना होगा तो ₹10 पर शेयर इंटू में 10,000 शेयर्स इज इक्वल टू 1,00,000 रुपीज़। ये हमारा आ जाएगा उस कंपनीज का मार्केट कैप। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पार्ट में, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।